हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सभी चैप्टर्स के आपने समरीज सुना दी हैं, उनको हमें लर्न करवा दिया है, बट एक चैप्टर ड्रॉप हो गया जिसका नाम है इंडिगो। आज उसको भी फिनिश कर लेते हैं ताकि आपके 100 में से 100 नंबर आने के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो पाए। इंडिगो इंडिगो जिसको हम नील बोलते हैं, एक्चुअली जो अपने राइटर हैं लुइस फिशर, वो 1942 में सेवाग्राम जो आश्रम है वहां गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी ये बोलते हैं कि एक बार ये जो सभी घटनाएं घटी उनके जीवन में, जो भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो फ्रीडम के लिए उन्होंने जो भी काम किया, उसके लिए जो भी काम स्टार्ट हुआ वो 1916 से स्टार्ट हुआ। जब लखनऊ अधिवेशन में जो 1916 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि लगभग 2301 अनुयायी वहां थे और जो इंडियन जो क्रॉपर्स हुआ करते थे, शेयर क्रॉपर्स हुआ करते थे, उनके साथ में जो मिसट्रीट हुआ था उसके बारे में उनको कंप्लेन की जाती है। होता ऐसा है, जो 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां जब गांधी जी भी वहां शामिल होते हैं और 2301 अनुयायी वहां होते हैं, एक राजकुमार शुक्ला नाम से एक जो पीजेंट था, इंडियन पीजेंट था, भारतीय किसान था, वो वहां पहुंचता है। किसी ने कहा कि अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है अगर आपको शेयर करनी है तो गांधी जी से करें। तो जब वो गांधी जी से मिले तो उन्होंने बताया कि अपने यहाँ जो भी है चंपारण जो नामक एक स्थान है बिहार में, वहां किसानों के साथ में मिसट्रीट किया जा रहा है, मतलब वहां उनके साथ में चीटिंग हो गई। एक्चुअली सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द डिस्प्यूट, जो कई बार पूछा भी गया है। तो एक्चुअली डिस्प्यूट ये था कि जो अरेबर जो लैंड हुआ करती थी, जो जोती जाने वाली जो जमीन हुआ करती थी, वो बड़े बड़े एस्टेट्स में डिवाइड हुआ करती थी। जिनके जो जमींदार थे या तो वो इंग्लिश में हुआ करते थे या दूसरे जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। अब इनके ऊपर जो खेती किया करते थे वो भारतीय किसान किया करते थे, जो कि शेयर क्रॉपर हुआ करते थे। शेयर क्रॉपर में से होता है बटाईदार, मतलब है वो उस जमीन पे जो है खेती करेंगे और उसके बाद में अपना हिस्सा लेके चले जाएंगे। लैंडलॉर्ड्स ने और ब्रिटिश मैन ने उनको कंपेल कर दिया, बाध्य कर दिया कि उनको जितना भी उनका जो पार्ट है जिसपे वो खेती करते हैं, उस पे जो होल्डिंग्स है उस पे 15% पे उनको क्या करना था, इंडिगो की फार्मिंग करनी थी। और इंडिगो उस समय एक कॉमर्शियल क्रॉप हुआ करती थी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप हुआ करती थी। और जो भी 15% पे वो करेंगे कृषि वगैरह खेती वगैरह, तो उसका जो भी पार्ट जो भी वहां उत्पादन होता था वो उनको पूरा पूरा ही लैंडलॉर्ड को देना होता था और इसके बदले में उनको फिर कोई भी एक्स्ट्रा रेंट नहीं देना होता था। लेकिन भारतीय किसानों को अचानक से पता चला कि जर्मनी ने क्या कर लिया था, सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया था। तो अब उनको ये डर था कि कहीं वो हमारी फसल नहीं खरीदे। बस यही उनका डिस्प्यूट था और इसी डिस्प्यूट की जो थी कंप्लेन करने के लिए राजकुमार शुक्ला वहां पहुंचा था। काफी सारी विनती करने के बाद में, मिन्नत करने के बाद में, रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं इस डेट को वहां रहूंगा तो आप मुझे वहां ले चले। क्योंकि गांधी जी उस समय नए थे, तो आपको पता है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे और ये जो अधिवेशन था ये 1916 के दिसंबर में था। बेसिकली कांग्रेस के जो भी अधिवेशन है वो दिसंबर में हुआ करते थे, 29, 30, 31 डेट को हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। अभी इनके जब पीछे रहा तो उनको लगा कि ये काफी डेडिकेटेड फार्मर है और एक्चुअली इसके कोई दिक्कत है। तो कुछ समय बाद में वो उनके साथ में वहां चंपारण में पहुंचे। चंपारण से उन्होंने जो थे राजकुमार शुक्ला के साथ में, वो बिहार की जो राजधानी थी पटना, वहां पहुंचे। वहां राजेंद्र प्रसाद जो पहले अपने फॉर्मर जो अपने जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनके घर पे पहुंचे। उस समय वो प्रोमिनेंट एक लॉयर हुआ करते थे। जब वहां पहुंचे तो आउट ऑफ स्टेट थे और वहां के जो सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे, उन्होंने गांधी जी को भी राजकुमार शुक्ला का ही कोई साथी समझा और अनटचेबल और समझा। तो उनके साथ में उन्होंने मिसट्रीट किया और उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया कि वो वहां उस एक बकेट थी उसको टच कर पाए, क्योंकि उनका मानना था अ सिंगल ड्रॉप फ्रॉम दैट बकेट कैन पोल्यूट होल सोर्स ऑफ वाटर। जो पूरा पानी का सोर्स था, इट मीन्स कुआ, वो क्या हो सकता था, पोल्यूट हो सकता था। इसलिए उन्होंने उनको पानी भी नहीं पीने दिया। जब यहाँ उनको एस्टिमेट नहीं बैठा, बिकॉज दे वांटेड टू ब्रीफ ऑल द केस, इस सभी केस को क्या करना चाहते थे, पूरे केस को वो ब्रीफ करना चाहते थे, जानना चाहते थे। बिकॉज गांधी जी वॉज ऑल्सो लॉयर, वो भी एक लॉयर हुआ करते थे और राजकुमार शुक्ला जितनी जानकारी दे सकते थे उतनी ही दे पाए, उसके अलावा वो दे नहीं पा रहे थे, मतलब प्रॉपर जानकारी उनके पास में नहीं थी। सो उन्होंने क्या किया, एक ट्रेन बोर्ड करी और राजकुमार शुक्ला के साथ में
जो पहले बार वो गए थे मुजफ्फरपुर के लिए, उन्होंने क्या कर लिया, एक ट्रेन ली और 15 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर में वो पहुंचते हैं। जब कृपलानी उनका क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे बड़े से मल्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में। कृपलानी से जो अपने महात्मा गांधी थे वो शांति निकेतन में मिले थे। एक एक वर्ड को आप दिमाग में रखें ताकि छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो सके। और उसके बाद में मालकनी के घर पे, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में कर्मचारी हुआ करते थे, वो 2 दिन तक रुके। वहां उन्होंने सभी जो आसपास के लॉयर्स उनको बुलाया ताकि वो क्या कर सके। एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि उन्होंने सभी लॉयर्स को क्यों बुलाया था। इस केस को ब्रीफ करने के लिए उन्होंने पूरे जो लॉयर्स उनको बुला लिया और सबसे उन्होंने पूछा, और साथ में ये भी पूछा कि वो कितने उनसे फीस लिया करते थे। उन्होंने अपनी फीस की जो साइज बताई वो काफी बड़ी थी, तो उन्होंने उनको चार्टेड किया, फटकारा और कहा कि अपने लोगों से अगर आप इतनी फीस लेंगे, आप उनको कानून से डराएंगे, तो बेचारे वो तो पहले से दबे पड़े हैं और आप उनको और कुचलते जा रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए उनको डांटा। उसके बाद में दूसरे दिन जब उन्होंने और जो हेडक्वार्टर थे वहां गए थे इंक्वायरी करने के लिए, अचानक से उनको पता चला कि एक कस्बा था मोतिहारी, तो वहां एक जो पीजन था उसके साथ में मल ट्रीट कर दिया गया था, मिसट्रीट कर दिया गया था। तो उसकी जानकारी लेने के लिए जब वहां जा रहे थे, तो पीछे से जो कमिश्नर हुआ करता था, उसका जो मैसेंजर हुआ करता था, वो फॉलो करते करते उनके पास में आया और आके उनको कहा कि आप ये इसके बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, इंटरप्ट नहीं हो सकते, इंटरप्ट नहीं कर सकते आप इस चीज में। तो उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने उनको समन दे दिया एंड जस्ट नेक्स्ट डे दे हैव टू कम एट द कोर्ट। जब कोर्ट में जा रहे थे दूसरे दिन, तो उन्होंने पहले से ही वाइस राय वगैरह और जो भी प्रोमिनेंट जो लॉयर्स हुआ करते थे उन सबको उन्होंने वायर कर दिया, एक तार लिख दिया कि आपको यहाँ आना है। और उसके बाद में जब दूसरा दिन हुआ तो मोतिहारी एक छावनी सा बन गया था, क्योंकि आसपास के जो भी चंपारण के लोग थे वो, और बिहार से दूर दूर कुछ लोग पैदल और कुछ लोग क्या हो गए थे, व्हीकल से वहां ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहां पहुंच गए थे, क्योंकि उनको ऐसा पता था कि एक महात्मा हमारी हेल्प करने के लिए आया था और उनको अथॉरिटीज के द्वारा प्रॉब्लम में डाला जा रहा है। तो सभी लोग इकट्ठे हो गए। अब जो जज थे वो काफी ज्यादा दिक्कत में आ गए, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव अगर रेस्पॉन्स करते हैं, अगर डिसीजन देते तो भी दिक्कत होती, और नेगेटिव देते तो भी इतनी बड़ी मल्टीट्यूड को कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल था। इसलिए उन्होंने गांधी जी से हेल्प मांगी कि आप ही हमारी हेल्प करें, इस पूरे मल्टीट्यूड, इस जो भीड़ थी उसको कंट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जब उन्होंने आपस में कंसल्ट किया तो उनको कहा कि 120 मिनट्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट डिजिट, 120 मिनट्स के लिए आपको फ्री कर दिया जाता है। तो उन्होंने मना कर दिया, तो ऐसे कहा कि आप विदाउट बेल ही फ्री है। कुछ समय बाद में इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ और कुछ समय बाद में गांधी जी पास में एक समन आता है जिसमें यह कहा गया था कि इस केस को डिसमिस कर दिया गया है। अब जब बाद में एक अथॉरिटीज बैठाई गई थी, एक कमेटी बैठाई गई थी जिसमें गांधी जी, लैंडलॉर्ड्स और कुछ उसमें जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको भी शामिल किया गया था, ब्रिटिश अथॉरिटीज को भी शामिल किया गया था। खूब सारे एविडेंस जुटाए गए और ये सिद्ध हो गया, ये प्रूफ कर दिया गया कि वास्तव में जो इंडियन पीजेंट थे उनके साथ में चीटिंग हुई थी। अब बात ये थी कि कितना दिया जाए। उन्होंने सोचा था कि गांधी जी पूरे जो है फुल अमाउंट डिमांड करेंगे, बट गांधी जी डिमांडेड ओनली 50%, बट दे अग्रीड ओनली 25%. सो गांधी टुक देम इन देयर वर्ड्स एंड आल्सो accepted 25% because they wanted to just have some money from that side. उस साइड से कुछ मनी लेना चाहते थे, क्योंकि उनके अगेंस्ट, उनकी प्रेस्टीज के अगेंस्ट होने वाला था। उससे पहले अंग्रेजों ने कभी भी अपने तरफ से कुछ पैसा वापस से नहीं दिया था, तो एक शुरुआत थी। और इसी जगह उन्होंने मान लिया था कि हम एक चंपारण जो बैटल थे वो जीत चुके थे। इसी के बीच में उन्होंने सभी लॉयर्स को कहा कि मैं जब अगर जेल हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो बाकी वालों ने कहा कि जब आप ही चले जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जो आउटसाइडर वो हमारे लोगों के लिए जब जेल जाने की कोशिश कर रहे हैं, देन व्हाई शुडंट वी, तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो उन्होंने भी वापस से कहा कि हम भी आपके साथ में। तब गांधी जी ने 2-2 का ग्रुप बनाया और उसके बाद में ये डिसाइड कर दिया कि कौन से क्रम में जेल में आएगा, लेकिन ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं। और इसी प्रकार से डेडलॉक फिनिश हो गया। क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डिड डेडलॉक फिनिश, डेडलॉक कैसे फिनिश होता है। तो आप बताएंगे कि कैसे कैसे एविडेंट क्रिएट किए गए थे, कितने परसेंटेज के लिए उन्होंने सोचा था, गांधी जी ने कितना परसेंट मांगा था, फिर वो कितने परसेंट के लिए रेडी हो गए थे, गांधी जी ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया था। जब ये हो गया तो गांधी जी को ऐसा लगा था कि मुश्किल से 2-4-5-7 दिन वहां लगेंगे, लेकिन गांधी जी के जीवन का प्रीसियस 1 ईयर यहीं पे स्पेंड हो गया। जब ये आसपास की कंडीशन देखी तो जो हेल्थ कंडीशन थी वो भी काफी ज्यादा मिजरेबल थी एंड एजुकेशन कंडीशन भी काफी ज्यादा मिजरेबल थी। तो उन्होंने अपनी वाइफ कस्तूरबा और अपने सबसे छोटे बेटे देवदास को भी बुलाया। कस्तूरबा जब वहां आसपास की औरतें थी उनसे मिली, जिन्होंने जो केवल एक ही साड़ी पहना करती थी, दैट वाज आल्सो टेटर्ड एंड आल्सो शाबी, वो बहुत ज्यादा गंदी और बहुत ज्यादा टेटर्ड हुआ करती थी, इट मींस फटी पुरानी हुआ करती थी। तो उन्होंने पूछा तो औरतों ने कहा, जब उनको हाथ पकड़ के अंदर ले गए और कहा कि हमारे पास में बॉक्सेस नहीं है टू हैव द साड़ीज,
साड़ीज को रखने के लिए बॉक्सेस नहीं है, सो उसी को पहनती, उसी को धो के वापस से दोबारा पहन लिया करती है। तो उन्होंने क्या किया, कस्तूरबा ने उनको सैनिटरी का चैप्टर भी समझाया कि कैसे सैनिटरी रखी जाती है, कैसे साफ सुथरापन रखा जाता है। उसके बाद में उन्होंने देखा कि एजुकेशन का लेवल बहुत पुअर था, सो 6 schools were open in 6 different schools. Very important digits. 6 स्कूल्स ओपन किए गए 6 डिफरेंट गाँव में, और वो गर्ल्स स्कूल हुआ करते हैं जिसको आज हम कस्तूरबा नाम से भी पहचानते हैं। ओके, और वहाँ कुछ जो उनके अनुयायी हुआ करते थे जिनमें नरहरि पारिक और महादेव देसाई प्लस उनकी वाइफ्स ने वॉलेंटियरली ही वहाँ पढ़ाने की कोशिश करी। गांधी जी ने एक डॉक्टर को 6 महीने के लिए वॉलेंटियरली, ये डिजिट्स आप विशेष ध्यान रखेंगे, 6 महीने के लिए वॉलेंटियरली हायर कर लिया। 3 medicines were produced. 3 मेडिसिन प्रोड्यूस करी गई, बनाई गई, जिनका नाम आपको लर्न करवाता हूँ और साथ में ये भी बताता हूँ कौन कौन से रोगों के लिए उनको काम में लिया गया। पहली थी कैस्टर ऑयल, आप मेरे साथ बोलेंगे कैस्टर ऑयल, कुनैन प्लस सल्फर ऑइंटमेंट। ओके, अभी दोबारा बोलेंगे कैस्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मींस होती मलहम, क्रीम टाइप। ओके, अब हम इसको लर्न करते हैं। जितने भी रोग होंगे सबके साथ में कैस्टर ऑयल को आपको साथ में रखना है। Whenever somebody gets coated tongue, जब कोई भी coated tongue मिलता था, जो इंग्लिश में मैं लाइंस बोल रहा हूँ, प्लीज रिपीट विद मी। Whenever somebody gets with coated tongue, जब कोई coated tongue के साथ में मिलता था, when he was given a dose of only castor oil. Coated tongue, castor oil, ये कीवर्ड आप अपने दिमाग में रखें। And whenever somebody gets with malaria fever, तो then he was given a dose of castor oil plus quinine. मलेरिया फीवर, कैस्टर ऑयल प्लस कुनैन। मैंने कहा कैस्टर ऑयल को हमेशा साथ में रखना है, ठीक है। तो जब भी फीवर होता था तो कैस्टर ऑयल प्लस कुनैन, और जब कभी व्हेनेवर समबडी गेट्स विद स्किन इरप्शन, जब स्किन इरप्शन से, स्किन प्रॉब्लम से कोई मिलता था प्रॉब्लम में, then he was given a dose of castor oil plus ointment. It means मलहम को चाटा नहीं जाएगा, लगाया जाएगा। इट मीन्स ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई। इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया था, इसको कंप्लीट कर लिया था, और ये भी उनकी जो हेल्थ मिजरेबल जो कंडीशन हुआ करती थी उनमें भी उन्होंने इंप्रूवमेंट कर दिया। इस प्रकार से गांधी जी ने जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट था उसमें उनका जो पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन, उसके हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, उसको फिनिश कर दिया। और वहां उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस का चैप्टर उन लोगों को पढ़ाया। वहां एक अंग्रेज अधिकारी भी हुआ करते थे जो गांधी जी की हेल्प करना चाहते थे, एंड्रयू करके कुछ पूरा नाम है, आई डिडंट जस्ट एट दिस टाइम आई एम नॉट एबल टू जस्ट से फुल नेम, बट एंड्रयू उसका नेम है, आप ध्यान रखेंगे, एक बार आप और देखेंगे। वो उनकी हेल्प करना चाहते थे, बट गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं किसी भी अंग्रेज अधिकारी को प्रोप मानकर उसका सहारा लेके मैं कभी भी युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो अनइक्वल जो फाइट है उसमें मैं अनइक्वलिटी से ही फाइट करके जीतना चाहता हूँ। इस प्रकार से अपना चैप्टर फिनिश होता है। जितने डिजिट्स मैंने आपको बताए हैं वो आप अपने दिमाग में रखें। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है कि जस्ट मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ अपने छोटे छोटे वीडियो से, आप देख पा रहे हैं मेरे पास कोई ज्यादा सुविधाएं नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पता है मेरी असुविधाओं को नहीं देखते हुए मेरी जो कंटेंट है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आप अपने भाई का सहयोग करें और अपने चैनल को बहुत आगे तक बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।